बच्चों, पिछले लेक्चर में जब हम मानवीय स्वास्थ्य के बारे में पढ़ रहे थे तब दो टॉपिक यानी रोगोपचार और जनुकीय उपचार ये रह गया था। टीका और टीकाकरण हमने उस दिन कवर किया था, क्लोनिंग भी कवर कर लिया था, लेकिन रोगोपचार और जनुकीय उपचार यह दो टॉपिक्स जो हैं रह गए थे। तो आज हम इन दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे। रोगोपचार के बारे में हम पहले बात करेंगे। यहाँ पर चर्चा ये हो रही है कि जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग मानवीय स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार सहायक है, मतलब इसका जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग ह्यूमन हेल्थ को सुधारने में या ह्यूमन हेल्थ के लिए किस प्रकार से किया जाता है, मानवीय स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार किया जाता है। तो ये कई सारे रोगों के उपचार में जैव प्रौद्योगिकी सहायक होता है। किस प्रकार से सहायक होता है, आपको पूछा जाए उदाहरण बताइए कि भाई किस तरह से ये रोगोपचार करने में सहायक है। तो सबसे पहले तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से हम इंसुलिन नामक संप्रेरक की निर्मित कर सकते हैं। और ये इंसुलिन है क्या, ये इंसुलिन जो है ये मधुमेह नामक जब बीमारी किसी रोगी को होती है तो उनमें उनके शरीर में शर्करा जो होती है वो संग्रहित होती रहती है। उनके शरीर में इंसुलिन नामक संप्रेरक का बनना बंद हो जाता है और या तो कम हो जाता है। ऐसा नहीं कि हर रोगी में बंद हो जाता है, किसी किसी में कम हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें इंसुलिन नामक संप्रेरक जो है वो देना होता है। तो वही इंसुलिन है जो शर्करा के पाचन में सहायक होता है। इसे बनाने के लिए जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है सोमेटोट्रोपिन, जो कि एक ग्रोथ हार्मोन है, हिंदी में कहे तो वृद्धि संप्रेरक है। ठीक है, इसे बनाने में भी जैव प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल होता है। इसी तरह से कई संप्रेरकों के नाम यहाँ दिए गए हैं, जैसे सोमेटोस्टैटिन है। तो ये जो है यह एक हार्मोन को नियंत्रण करने में इस्तेमाल होता है, हार्मोन का कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है, सोमेटोस्टैटिन नाम है। नेक्स्ट है इरिथ्रोपाइटिन, जो कि एनीमिया आपको पता है आयरन की कमी से या रेड ब्लड सेल जो होती हैं रक्त कोशिकाओं के सही तरीके से कार्य न कर पाने से ये रोग होता है, मतलब इस रोग का ये असर होता है। ठीक है, इसमें रक्त कोशिकाएं जो हैं वो सही रूप से कार्य नहीं करती हैं, तो जिस वजह से एरिथ्रोपाइटिन नामक जो संप्रेरक है इसके लिए यूज़फुल होता है। और यह संप्रेरक किसके द्वारा बनाया जाता है, तो जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से बनाया जाता है। वैसे हीमोफीलिया नामक रोग के लिए फैक्टर 8 है, तो इस तरह से ये संप्रेरक भी जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से बनता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कैंसर के लिए। तो कैंसर के लिए इंटरल्यूकिन जो है जिसका उपयोग होता है वह भी जैव प्रौद्योगिकी की सहायता से बनता है। नेक्स्ट है विषाणु संक्रमण के लिए इस्तेमाल होने वाला इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन क्या होता है बच्चों, ये जो है ये रक्त में बनता है। ठीक है, इसका निर्माण रक्त में होता है और ये बहुत ही छोटे आकार में पाया जाता है। और एक्चुअली ये बनता कैसे है, ये बनता है प्रोटीनों के समूह के तैयार होने से। इंटरफेरॉन क्या है, बहुत ही छोटे आकार का होता है और प्रोटीनों के समूह के बनने से इंटरफेरॉन बनता है। ठीक है, इंटरफेरॉन का क्या काम है, तो इंटरफेरॉन विषाणु द्वारा जो रोग शरीर में उत्पन्न होते हैं उन रोगों के उपचार के लिए इंटरफेरॉन का उपयोग होता है। ठीक है, अब जैव प्रौद्योगिकी में क्या होता है, एक जनुकीय दृष्टि से उन्नत किया जाता है जीवाणु को, जिस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। ठीक है, तो ई कोलाई नामक जीवाणु जब जनुकीय दृष्टि से हम उन्नत करते हैं, और ये जनुकीय दृष्टि से उन्नत कब होते हैं, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से होते हैं। तो ई कोलाई को जब उन्नत किया जाता है जनुकीय दृष्टि से, तब वो इंटरफेरॉन का निर्माण करने के लिए उसका उपयोग हम कर पाते हैं। जनुकीय दृष्टि से उन्नत ई कोलाई का उपयोग, ई कोलाई नामक जीवाणु का उपयोग इंटरफेरॉन की निर्मित में होता है। इंटरफेरॉन क्या है, छोटे आकार वाले प्रोटीनों का समूह है और रक्त में निर्मित होता है। और इंटरफेरॉन का क्या काम है, तो विषाणु जन्य रोगों के उपचार हेतु इसका उपयोग किया जाता है।